हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की जिम्मेदारियां क्या है, इनको कितना वेतन मिलता है। 2024-25 में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की जिम्मेदारियां नए सिरे से, नए आदेश निर्देश से लागू किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है, उसमें स्वयं सहायता समूहों में कम से कम 10 से 20 महिलाओं को जोड़ा जाता है। तो सभी महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की होती हैं। यही महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ती हैं और स्वयं सहायता समूह में जुड़कर सर्वसम्मति से स्वयं सहायता समूहों का गठन करती हैं। गठन करके वह आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। तो स्वयं सहायता समूह को सुव्यवस्थित और अच्छे रूप से चलाने के लिए इसमें नियमों को भी बनाती हैं। तो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं और बनाने के बाद पंचसूत्र का नियम भी लगाए जाते हैं। तो पंचसूत्र का नियम का यदि पालन किया जाता है तो वह समूह अच्छे ढंग से चलता है। तो वह समूहों में पंचसूत्र कैसा होता है, कैसे नियम को लागू करता है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसमें पंचसूत्र बताते हैं। सबसे पहले नंबर है नियमित साप्ताहिक बैठक, और दूसरा है नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा है नियमित साप्ताहिक ऋण का लेन देन करना, और चौथा है नियमित साप्ताहिक ऋण की वापसी करना, यानी जब पैसा आप लेते हैं तो समय से वापस कर दें। और पांचवा है नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। तो इस प्रकार से 5 नियम लागू किए गए हैं और 5 नियम के आधार पर स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों का नियम बनाया गया है। बैंक और ब्लॉक आने जाने में यह समूह की महिलाएं सक्षम हो, यानी यह पैसा जमा निकासी करने के लिए सहमति होते हैं। यह लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़ सकती हैं और जुड़कर यदि पदाधिकारी बनना चाहती हैं तो पदाधिकारी भी बन सकती हैं। तो कौन से पदाधिकारी बनेंगे, चलिए जानते हैं। स्वयं सहायता समूह का जब गठन हो जाता है तो उसमें 3 पदाधिकारियों को भी चुना जाता है जो कि पढ़ी लिखी योग्य महिलाएं होती हैं। तो कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं इसमें? सबसे पहले अध्यक्ष, दूसरा है सचिव, तीसरा कोषाध्यक्ष। इन के द्वारा स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जाता है। तो यह 3 पदाधिकारी के कंधे पर स्वयं सहायता समूहों की जिम्मेदारियां रहती है। तो कैसी जिम्मेदारियां रहती है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सबसे पहले आपको बताएंगे, जो कि निम्न रूप से है। नियमित स्वयं सहायता समूहों की बैठक करवाना, व्यवस्था करना, यानी यह अध्यक्ष का काम होता है कि नियमित सप्ताह में जाकर उन्हें बुलाकर बैठक करवाएं और बैठक करवाकर यह नियमित साप्ताहिक बचत भी करवाएं और नियमित साप्ताहिक ऋण लेन देन करने के लिए, उन्हें वापसी करने के लिए आदेश निर्देश भी दें और दोषी सदस्य जो होते हैं उन पर कार्रवाई भी करें और साथ ही पदाधिकारी का पारंपरिक संबंध बनाए रखें। यानी स्वयं सहायता समूह में जितने सदस्य हैं, पदाधिकारी है, सबसे व्यवहार बनाए रखें। तो इन तीनों पदाधिकारियों का यह कार्य होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो प्रस्ताव और कार्यवाही खाता बही अच्छे से लिखें और अच्छे से संभाल कर रखें। तो 3 पदाधिकारियां यह भी कार्य करेंगे और साथ ही बैंक में आने जाने के लिए सक्षम हो, यह भी कार्य करेंगी तीनों पदाधिकारी। साथ ही स्वयं सहायता समूह में प्रशिक्षण दें और जरूरतों की बातें बताएं, यानी स्वयं सहायता समूह में नौकरियों के बारे में, जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में सब जानकारियां स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियां देती हैं सदस्यों को। खाता बही सुनिश्चित रूप से लिखें और उन्हें अंतराल आरक्षण करें और साथ ही प्रस्ताव के अनुसार पर संस्थानों में और बैंक पदाधिकारियों में आदि संपर्क भी बनाए रखें। तो तीनों पदाधिकारियों का यह कार्य होता है और वह कार्यवाही को अच्छे ढंग से लिखें और पदाधिकारियों यानी समूह सखी जो दीदियां होती हैं उनसे भी व्यवहार बनाकर रखें। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां होती हैं और इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियां जिम्मेदारियां निभाती हैं। तो यह जिम्मेदारियां निभाते हुए यह कार्य करती हैं और समूहों का संचालन करती हैं। तो इस प्रकार से पदाधिकारियां कार्य करती हैं और उसके बाद स्वयं सहायता समूह में सदस्यों का भी जिम्मेदारियां रखी गई हैं। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां रखी गई हैं, चलिए जानते हैं। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की जिम्मेदारियां निम्न प्रकार की होती हैं। यह भी नियमित रूप से बैठक में भाग लेती हैं, यानी सप्ताह में जब बैठक होती है, अध्यक्ष दीदी को बुलावा होता है, तो यह सब दीदियां एकत्रित होकर बैठक करेंगी और साथ ही समूह का नियमों का पालन भी करेंगी।
और यह परिचर्चा में भी भाग लेंगी, यानी कोई भी चर्चा होती है, कोई भी दीदी पैसा लेती है, लेन देन करती है, कोई भी कार्य होता है तो उस पर चर्चाएं करती हैं और चर्चाएं करके सभी दीदियों को कार्यवाही में भी उसे दर्ज करवाती हैं और फिर सुनती हैं। तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम यदि होता है स्वयं सहायता समूह में, उसमें भी सभी दीदियां भाग लेती हैं। बचत एवं कर्ज को समय से जमा भी करवाने के लिए सभी दीदियां सहमति करती हैं, यानी उन्हें आदेश निर्देश देती हैं और वह व्यक्तिगत बचत पासबुक जो होता है नियमित रूप से बैठक में भरवाने का कार्य भी करती हैं और सामाजिक कार्यवाहियों को में भाग भी लेती हैं और समूह में एकता अखंडता बनाए रखती हैं, अनुशासन भी बनाए रखती हैं, एक दूसरे की मदद भी करती हैं। तो इस प्रकार से सदस्य दीदी का कार्य होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और जिम्मेदारियों को उठाती हैं साथ में। तो स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा का भी पालन करती हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि पंचसूत्रा 5 नियमों के आधार पर स्वयं सहायता समूह चलते हैं। यदि 5 नियमों का पालन नहीं होता है तो आपका समूह नहीं चलेगा, आपका समूह निष्क्रिय हो जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह में नियमों का पालन करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा के अनुशासन पे ही समूह चलता है। तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की यह जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस प्रकार से समूह की महिलाएं जिम्मेदारियां उठाती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियां यह सब कार्य करेंगी और यह सब नियमों का पालन करेंगी। उसके बाद समूह में आपको बताएंगे कि पदाधिकारी और सदस्यों के कितना वेतन मिलता है, किस हिसाब से मिलता है। तो स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो होती हैं, सदस्य जो होती हैं, यह किस प्रकार से वेतनमान का मानदेय को उठाएंगी, चलिए जानते हैं। केवल स्वयं सहायता समूह का संचालन करने हेतु जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। पदाधिकारी सदस्यों का निस्वार्थ भाव से स्वयं सहायता समूह का संचालन करती हैं और यह जिम्मेदारियां होती हैं इनके ऊपर और निर्वाहन करने का आदेश निर्देश सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य और पदाधिकारियां निभाती हैं, यानी उठाती हैं। तो अपने स्वयं सहायता समूह का संचालन करते रहती हैं और स्वयं सहायता समूह का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। यानी स्वयं सहायता समूहों में जो पदाधिकारियां होती हैं, 3 पदाधिकारियां जो चुनी जाती हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। यह पदाधिकारियां 3 वर्ष तक कार्य करेंगे और 3 वर्ष के बाद इनका पदाधिकारी बदल दिया जाएगा, यानी कोई भी दीदी इसमें पदाधिकारियां बन सकती हैं, पद पे कार्य कर सकती हैं। तो यह पदाधिकारियां कैसे बदली जाएंगी, चलिए यह भी जान लीजिए। पदाधिकारियां यदि कार्य नहीं करना चाहती हैं या कोई दीदी अन्य दीदी जुड़ना चाहती, पदाधिकारी के रूप में कार्य करना चाहती हैं और सभी दीदियां सहमत होती हैं, तो वह लोकेश ऐप पर जब समूह सखी दीदी ऐड करेंगी, उसी समय वह पदाधिकारी अपना आधार ले जाकर देकर अपना पदाधिकारी बदल सकती हैं, यानी पद अपना बदल सकती हैं और पदाधिकारी बन सकती हैं, तो बदलाव कर सकती हैं। तो इनका कार्यकाल आपको बता ही दिए कि 3 ही साल तक रहता है। जो दीदी करना चाहती है, पदाधिकारियों के रूप में चयनित होना चाहती हैं, वह लोकेश ऐप के माध्यम से बदलवा सकती हैं अपना पद। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जाता है, उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां रहती है, वही इस प्रक्रिया का संचालन करती हैं और स्वयं सहायता समूह के कई प्रकार के जो भी नियम कानून निकलते हैं वह सूचना समूह की महिलाओं को देती हैं। तो पदाधिकारी या सदस्य किसी भी प्रकार के कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ आगे चलकर यह मानदेय इनको दिया जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इन दीदियों को मानदेय दिए जाने के लिए चर्चाएं की जा रही है। आगे चलकर इनके मानदेय पर शासन सत्ता लागू किया जाएगा, यानी इनको मानदेय दिया जाएगा। तो हाँ, यह नई अपडेट बराबर निकल कर सामने आती रहती हैं कि स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियां जो होती हैं उनको वेतनमान दिया जाए। तो सरकारी योजनाएं निकलती रहती हैं, सरकारी योजना का लाभ यदि आप लेना चाहती हैं तो लाभ उठा सकती हैं। तो लाभ क्या क्या निकल कर आते हैं, चलिए यह भी जान लीजिए। समूह में लोन का पैसा दिया जाता है, समूह में आरएफ का पैसा दिया जाता है, सीआईएफ का पैसा दिया जाता है। जो भी दीदी रोजगार करना चाहती हैं यह पैसा लेकर रोजगार कर सकती हैं। तो इनका रोजगार में
इनकम होगा, यानी जब यह रोजगार दीदी कर लेंगी तो इनमें कमाई होगी और यह कमाई करके अपने रोजगार को बढ़ाएंगे और अपने आमदनी को भी बढ़ाएंगे और साथ ही स्वयं सहायता समूहों से लाभ भी उठाएंगे। तो इसमें नौकरियां भी कई प्रकार की निकलती रहती हैं, जैसे समूह सखी की नौकरी, बैंक सखी की नौकरी, विद्युत सखी की नौकरी, कृषि सखी की नौकरी, पशु सखी की नौकरी या अन्य प्रकार की कई नौकरियां निकलती रहती हैं, जिसमें समूह की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं आवेदन करके नौकरियां कर सकती हैं। तो पदाधिकारी या दीदी सदस्यों के किसी भी प्रकार का कोई वेतनमान अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन हाँ आने वाले स्थिति में, आने वाले भविष्य में यह वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। तो आपका प्रदान किया जाएगा और साथ ही इसमें सभी दीदियों को कार्य के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो यह नौकरियां जो होती हैं इसमें स्वयं सहायता समूह में निकलती हैं, यह नौकरियां प्राइवेट के आधार पर रखी जा रही हैं, वैसे भी यह चलकर नौकरियां सरकारी भी हो सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जो दीदी आवेदन करना चाहती है, स्वयं सहायता समूह में जुड़कर नौकरियों में भी आवेदन कर सकती हैं और साथ ही समूह से भी लाभ उठा सकती हैं। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि स्वयं सहायता समूह में RF, CIF, CCL का पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो स्वयं सहायता समूह पदाधिकारियों का सर्वसम्मत से और समूह के सदस्यों का सर्वसम्मत से समूहों का संचालन किया जाता है। पंचसूत्रा नियमों का पालन किया जाता है और पंचसूत्रा के आधार पर स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं। और यदि आप लोग स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं दीदी, तो आप लोगों को भी बता दे रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह का गठन करना चाहती हैं तो 10-12 महिलाएं एकत्रित होकर आप NRLM ऑफिस में जाकर आप आवेदन फार्म ले लीजिए। आवेदन फार्म भर कर और समूह का गठन करके आप अप्लाई कर सकती हैं, जो कि ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होंगे। अप्लाई करके आप अपने ब्लॉक पर अपने समूह का नाम दर्ज करवा सकती हैं। तो दर्ज करवाकर आप स्वयं सहायता समूह में नौकरियां जो भी निकलती रहती हैं और जो भी वेतनमान दिया जाता है उस पर लाभ उठा सकती हैं। तो इस प्रकार से नए अच्छे कानून निकल रहे हैं, अच्छे नियम निकल रहे हैं जो कि स्वयं सहायता समूह में दिया जा रहा है। तो स्वयं सहायता समूह में यदि दीदी जुड़ी हैं तो आप यह लाभ उठा सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह का मान आगे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो कि समूह की महिलाओं के आधार पर ही यह सब सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें प्रदान होगा। तो जो दीदी स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं वह दीदी आवेदन करना चाहती हैं, अपने NRLM ऑफिस से जाकर आवेदन कर सकती हैं और समूह बना सकती हैं, जो कि 10 से 12 महिलाएं एकत्रित होकर। तो इस प्रकार से महिलाएं आवेदन करेंगी और आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड, पर्सनल पासबुक और आपका छोटा वाला फोटो, मोबाइल नंबर और आपका मार्कशीट, आय जात निवास प्रमाण पत्र भी लग सकता है। इतने दस्तावेज आप लगाकर स्वयं सहायता समूह का गठन कर दीजिए। गठन करके आप समूह सखी दीदी को सूचित कर दीजिए और समूह सखी दीदी जब सूचना पा जाएंगे तो लोकेश ऐप के माध्यम से आप अपना समूह ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आपका समूह का संचालन होने लगेगा। संचालन जब होने लगेगा तो आपको समूहों से अनेक लाभ उठाने लगेंगी या मिलने लगेगा। तो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के नए नियम निकल कर आ रहे हैं। समूह की महिलाएं यह सरकारी योजनाओं में भी लाभ उठाएंगी। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारियां होती है, इस प्रकार से पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां होती है। स्वयं सहायता समूह में जुड़कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं और अच्छा खासा वेतन भी उठाती हैं। इस समय कहीं पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पदाधिकारियां 1,000 रुपये वेतनमान उठा रही हैं, लेकिन हाँ अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया, लेकिन हाँ आने वाले भविष्य काल में यह वेतनमान इनको दिया जाएगा। तो आज की अपडेट में हमने बताया आपको स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां, नौकरियां और साथ ही इसमें वेतनमान किस हिसाब से मिलने वाला है। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।